आप देख रहे हैं अमर स्तंभ राजेश के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमरस्तंभ.com और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जी हां, आपका विश्वास अमर स्तंभ पर है तो आज मैं आपको एक विश्वास के साथ एक ऐसी खबर से फिर आपको मैं आज रूबरू कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई चीज़ें हमारे आसपास होती रहती लेकिन उन चीज़ों का हमें पता नहीं होता है। चलिए बात करते चलते हैं कि एक समय था कि गांधी जी ने एक दांडी यात्रा की थी। उस दांडी यात्रा में कई क्रांतिकारी उनके साथ शामिल हुए, लेकिन उस दांडी यात्रा के साथ ही साथ क्रांतिकारी जो शामिल हुए उन्होंने एक नया इतिहास बनाया। आज उसी इतिहास को दोबारा देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं दोहराने का एक बार प्रयास भी किया जा रहा है। और ये दांडी यात्रा कौन कैसे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, यह अभी आपको हमारे सामने आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन ये कोई दांडी यात्रा नहीं है, बट एक यात्रा तो है किसी न किसी को जोड़ने का। चलिए बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब मिस्टर राजेश सिंह, और आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। जैसे कि देखा जाए कि राहुल गांधी जी इसमें क्या भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि कहीं ना कहीं बन करके आगे हमें लगता है हासिल भी हो सकता है, बन करके सामने दिखेगा भी। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, दरअसल ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, इसका अर्थ बहुत गहरा है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ही मान लीजिए एक उसका वो है। तो आरएसएस ने जिस तरह से हमारे देश के हालात बना दिए, जो डिवाइड एंड रूल, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये जो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करके रखी है, देश आज हमारा आग के क्या हम ये कहीं बारूद के ढेर पर खड़ा है। तो और एक चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वो इतनी आरएसएस का इतना बड़ा संगठन उसके साथ में है, और वो बहुत मतलब ऐसी स्थिति में खड़ी, कोई राजनीतिक दल आज इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। जी, तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, ऐसी स्थिति आज ऐसा लगता है आपको? लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी जो दिल्ली में, जिन्होंने आज वहाँ पे सारी सुविधा लगभग बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस सेवा और यात्रा सेवा कहने का फ्री करा रखा है, उपलब्ध करा रखा है। और वहीं पर देखा जाए उन्होंने अब वो गुजरात में भी इस तरह की वो मतलब उन्होंने तैयारी बहुत तेजी से चालू कर दी है। आम आदमी पार्टी कहने का अपने दावा रख रही है कि आगे चल के 2024 में कुछ न कुछ उनको देखने को उनके साथ मिलेगा। और वहीं पर देखा जाए सपा, और वहीं पर देखा जाए कि अब आपके बाकी के स्तर के जो लोग हैं, कांग्रेस भी लगी हुई है कि कहने बीजेपी को कहने का जो टक्कर देना चाहते हैं। तो क्या लगता है बाकी टीम का क्या रोल रहेगा? नहीं, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो आम आदमी पार्टी को मैं दो शब्दों में ही ये बता देना चाहता हूँ कि ये इसका कोई वजूद नहीं है, ये जो कोई इनका सिद्धांत नहीं है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही एक मतलब बी टीम मान लीजिए इसको। इनका कोई वजूद नहीं। ये जैसे आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी मेन ये कहती है कांग्रेस मुक्त भारत जी। उसके लिए सब्स्टिट्यूट बना करके आम आदमी पार्टी को लाए। अब अगर ये खाली स्कूल और बिजली की बात करते हैं, ये वहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल, क्लिनिक, मोहल्ला बनाया इन्होंने, बस खाली कुल विकास इनका इतना है। अगर इनसे ये बात कर ली जाए तुम्हारी आर्थिक नीति क्या है, विदेश नीति क्या है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं, केजरीवाल के पास। तो ये देखिए आप, ये ऐसी जगह पर ही जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। तो ये सारा साम दाम दंड भेद करके बेईमानी कहिए, ईवीएम कहिए, या चाहे जैसे समझिए आप, तो ये वहीं पर ये सक्सेस हो रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बाकी जो आज आप राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसको लेकर भी, उन चीज़ों को भी लेकर उन्होंने डिस्क्राइब किया है और आप तक हमारी आवाज़ पहुंची। इसी तरह से कुछ और मजबूत बातें हम राजेश सिंह जी से जानेंगे, और हमारे साथ आप अगर आगे भी कुछ बातें, जानकारी और आपको राजनीति को लेकर के या फिर किसी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है तो आप उनसे जुड़े कोई भी शब्द हैं हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए और उससे आप हमेशा सवाल करिए, हम जवाब आपको दिलाएंगे कि अगर मैं, और जो हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर साहब, और उसके बारे में और कैसे और क्या अपने आपको बता सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए देश दुनिया के बाकी बड़े तमाम खबरों के साथ। मैं हूं राजेश कुमार अमरस्तंभ.com से, कैमरामैन राहुल प्रजापति के साथ। जय हिंद।